You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। ड्यूच एक्सचेंजेस बिटवावो ने फिगमेंट को स्टेकिंग सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए टैप किया। स्टेट्स को Binance.US के अगेंस्ट बैकलैश जारी किया। 6 लाइसेंस को पुल किया गया। डिफाई लेंडिंग जायंट्स एव ने V4 प्रोटोकॉल्स ओवरहॉल अनवील किया। पाइक फाइनेंस को 3 दिनों में दूसरा अटैक हुआ, $1.6 मिलियन का लॉस। टेक्सास A&M प्रोफेसर बिटकॉइन रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च करने का प्लान अनाउंस करते हैं। डिफाइस TVL ने अप्रैल में $10 बिलियन का डिक्लाइन देखा, बावजूद बिटकॉइंस एंड न्यू ईयर ब्लॉकचेन्स की ग्रोथ की। यूगल एप्स ने फिर से रीस्ट्रक्चरिंग की, EU के मेटावर्स हेल्थ बेनिफिट्स स्टार्ट किए। एंकर ने AI ब्लॉकचेन टैलस पर बिटकॉइन लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स एक्सपैंड किए। फॉर्मर FTX एक्सेस ने टाइटैनिक के रिचेस्ट पैसेंजर द्वारा वॉन वॉच के लिए $1.5 मिलियन पे किया। पोल्काडॉट नेटिव वकाला ने सिनाई अपग्रेड के थ्रू मल्टी चेन हॉरिजन्स को एक्सपैंड किए। रॉनिन स्पाथ ने क्यूरेटेड इथेरियम गेमिंग से परवेसिवली परमिशनलेस तक। कार्नाडो FOMC के रेट स्टेडी रखने के बाद डिमांड जोन में स्लिप हुआ। फिगमेंट, जिसने 2021 में गैलेक्सी डिजिटल जैसे फेमस इन्वेस्टर्स से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की थी, ने अनाउंस किया है कि वो डच एक्सचेंज के लिए स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। बिटवावो, इथेरियम, सोलाना और नियर जैसे मल्टीपल प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल्स पर यूजर एसेट्स को स्टेक करेगा। ऑरिगन ने इस साल पहले के रिफ्यूजल्स के बाद Binance.US के लाइसेंस को रिवोक, सस्पेंड या रिन्यू करने से मना कर दिया है। यह छठा स्टेट बन गया है। एव लैब्स, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल्स AVE के पीछे का फर्म है, ने अपने प्रोटोकॉल का अपग्रेड और एवोल्यूशंस आउटलाइन किया है एज अ पार्ट ऑफ अ 5-year रोडमैप। May 1 को डिफाई लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ने कम्युनिटी फीडबैक मांगने के लिए एक गवर्नेंस प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया ताकि प्रोटोकॉल को उसके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन 4 में अपग्रेड किया जा सके। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस लेंडिंग प्रोटोकॉल पाइक फाइनेंस एक नए एक्सप्लॉइट का शिकार बना, जिससे $1.68 मिलियन वर्थ के एक डिजिटल एसेट्स का लॉस हुआ। यह 3 दिनों में दूसरी बार हैक हुआ है, जो डिफाई सेक्टर में परसिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के मेज बिजनेस स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर और बिटकॉइन रिसर्चर्स कारोक रे ने बिटकॉइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरसेक्शंस पर एकेडमिक रिसर्च को ड्राइव करने के लिए द बिटकॉइन रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च करने के प्लान्स अनाउंस किए। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में टोटल वैल्यू लॉग ने 7% की डिक्रीज देखी। अप्रैल में 10% बिलियनियर गिरा, जिसमें डिफाइज इकोसिस्टम मंथ के एंड में $138.6 बिलियन पर आकर डिस्पाइट सेवरल ब्लॉकचेन से फंड्स का वाइडस्प्रेड आउटफ्लो हुआ, जैसे कि अवलांचे और सोलाना में सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ। यूगल एप्स के CEO ग्रेग सोलाना ने X पर अनाउंस किया कि NFT कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है और एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। सोलानो ने स्टाफ को बताया कि फर्म की क्रिएटिव स्पिरिट लैबिरिंथाइन्स कॉर्पोरेट प्रोसेस से मडीड हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एंकर ने AI फोकस ब्लॉकचेन टैलस पर स्टार्टिंग May 1 से बिटकॉइन लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स इंट्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.